एक बार यूपी के एक छोटे से गांव में चांदवीर नाम का एक किसान रहा करता था। उसके दो बेटे थे, विजय और अश्वनी, जो बिल्कुल ही कामचोर थे, जो अपना ज़्यादातर वक्त सोने में निकाल दिया करते थे। किसान अकेला ही अपने खेतों में मेहनत किया करता था, पर उसके दोनों बेटे अपना पूरा समय खेलकूद में और सोने में बिताया करते थे। किसान को हर वक्त उन दोनों की ही चिंता लगी रहती थी। किसान पर तरस खाकर गांव वाले अक्सर उसकी मदद कर दिया करते थे। अरे चांदवीर भाई, इतनी उम्र में तू इतना काम करने लग रहा। तेरे तो दो लड़के हैं, वे क्यों नहीं आते? अरे इतनी धूप हो रही और तू इतनी मेहनत करने लग रहा है। हाँ भी भगत भाई तजा के बताऊं, बालक तो हैंगे दो, जवान हो रे, पर आते को ना खेत में काम को ना करते। खावे पीछे को सो जा, उठ जा फिर खा ले फिर सो जा। समझा समझा के मैं थक लिया पूरा। इब मैं कदलो का कुमम्मा कर होगा। चांदवीर भाई, तेरी गैल तो ये बहुत ही गलत काम हो रहा। यू तेरा काम मैं करूँगा, ला तू मुझे फावड़ा दे और एक साइड में बैठूँगा। किसान अब बूढ़ा हो चला था। चांदबीर को अब अपने दोनों बेटों की चिंता बहुत अधिक खाए जा रही थी। वो सोचता था, अगर मैं कल ना रहूं तो इन दोनों का क्या होगा। किसान जब भी उन दोनों को कुछ काम के लिए बोलता, वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर काम को टाल दिया करते थे। वो कहते थे, सोन लग रे, शर्म नहीं आती? ओट बड़े हो के अब खेत में हाथ बटवा लो मेरे दोरे जरा मरा सा। मैं कदलो का कुमम्मा थारे दोरे। इब तो थारी माँ भी ना रही, अक मेरे दोरे वही काम करवा देती। शर्मा जाओ, खड़े हो जाओ। विजय, हाँ जी। बेटे शर्मा ले, खड़े हो गए खेत में, आज चल मेरी गेल। मेरे बस की ना खेत वेत में जाना। के काम जोड़ लिया भाई तन्ने ऐसा? तबीयत से खराब हो रही, पता नहीं बुखार हो रहा मेरे तो। ऐसा कौन सा काम कर लिया भाई तन्ने जो तू थक गया इतना? मैंने जत्ता खेत में। के काम करे था? कोल्लू में गांडे लगान गया था या वहाँ बैल का काम सीख लिया? दिन में बैठे बैठे थक गया था, इसलिए लेट रहा मैं। अरे बस तमीज रह जाओ, खेत में मैं ना जा रहा। अश्वनी, हाँ पिताजी। बेटे चल तू, वो तो थके पड़ा बेकारा, तू ओले खड़े बेटे। ना ना पिताजी, मेरे पे नहीं जाया जा, बाहर देखो कितनी धूप हो रही। बेटे धूप तो रहेगी खेत में, बता मैं भी तो भी आ खेत में तो धूप में ही। मैं वहाँ जाकर तो मैं परेशान ही करूँ माँ, मेरे पे कुछ होने का भी नहीं। आ जा, मांझा नू ना करे करते। थारी माँ रही नहीं, इब बता कौन समझावागा? इब तो मजे ही करना, या तुम हाथ बटवा लो मेरे दोरे थोड़ा बहुत। ऐसा ना करो, आ जाओ। हाँ जाओ, तमी चले जाओ। ठीक है भाई, मैं तो जाऊं, और पड़े रहियो यहीं दोनों, कुछ ना करियो, पड़े रहो। इतना कहकर किसान वहाँ से खेत के लिए निकल जाता है, पर किसान का पूरा पूरा ध्यान उसके दोनों बेटों पर ही रहता है। वो यही सोचता रहता है कि कोई तो ऐसा वक्त आए जो ये अपनी जिम्मेदारी को समझे। किसान सोचता है कि भाई मैं तो इन्हें कह कह के थक लिया, पता नहीं इन्हें के तो हो गया के नहीं, दोनों को पड़े रहने ही सारे दिन। अगर कुछ मेरा हो गया, मैं चला गया, तो पता नहीं के रहा होगा इन दोनों का। जिस चीज का किसान को डर था वही हुआ। एक बार किसान की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके कारण किसान अपने खेतों पर नहीं जा पा रहा था। किसान मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है, जिस चिंता में उसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। किसान अब जान चुका था कि वो अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगा। वो अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाता है और कहता है, ओ विजय, अश्वनी, हाँ अरे पिताजी। सुनो के कोई सा। चल भाई। किसान के बुलाए जाने पर उसके दोनों बेटे उसके पास आते हैं और बोलते हैं, हाँ पिताजी, क्या कहते हैं, आवाज लगा रहे थे।
बेटा विजय, हाँ जी। बेटा अश्वनी, हाँ पिताजी। इन मेरे बस की बात नहीं रह रही। तुम अपना काम अपने आप संभाल लो। मुझे तो ऐसा लग रहा कहीं भगवान कहते हैं जल्दी बुलावा आने वाला है। तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और अपना धंधा टोलो कुछ। समझो जो कुछ कह रहा मैं। अरीब मुझे बस थारी इतनी चिंता हो रही अक मेरे तो बाद में तुम्हें कोई कुछ नू ना कह भाई कहाँ घूम रहे कहाँ के कर रहे। मुझे बहुत फिक्र है थारी। ठीक है बेटा, अपना काम धंधा देख लो कुछ और अपनी जिम्मेदारी खुद संभालो। मेरा कुछ बेरा नहीं, मैं कद चला जाऊं कितने एक दिन का हूं। ठीक है बेटा। अरे पिताजी कुछ नहीं हुआ, इतनी दूर की ना सोचो, ठीक हो जाओगे तुम। हाँ हाँ पिताजी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अश्वनी सही कह रहा। और हमें जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी, तुम ठीक हो जाओगे। एक बार किसान अपनी बीमार हालत में ही अपनी चारपाई से उठता है और अपनी चप्पलें पहनकर अपने पास वाले कमरे की ओर चला जाता है। किसान कमरे में जाकर अपनी एक पुरानी सी अटैची में कुछ रखने लगता है, जिसको ये करता देख उसके दोनों बेटे उसे देख लेते हैं और कहते हैं, पिताजी तुम यहाँ? थारी इतनी तबीयत खराब हो रही और तुम अपने बिस्तर से उठ के क्यों आए? चलो अपनी खाट पर चलो। चलो। और वो दोनों किसान को चारपाई पर ले जाते हैं। उसके कुछ ही देर बाद किसान की छाती में दर्द उठने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। दोनों बेटों को पता चलने के बाद वे बोलते हैं, पिताजी यूं क्या होगा भाई? अश्वनी यूं क्या हुआ भाई? पिताजी तो हमें सच में छोड़ के चले गए, हमारा क्या होगा पिताजी? अश्वनी पिताजी को मारी गया, लू नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी। विजय और अश्वनी अपने पिता का अच्छी तरह से अंतिम संस्कार करते हैं। उन्हें ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो काफी दिनों से अपने पिता की जोड़ी हुई जमा पूंजी पर ही अपना घर चलाते हैं। अब जल्द ही वो धन समाप्त होने वाला होता है। विजय बोलता है, अश्वनी पिताजी के रखे हुए अब तो भाई सारे पैसे भी खत्म हो गए, खाने का सामान भी खत्म हो गया घर में सारा, कैसा होगा भाई अब? विजय भाई तो कुछ दिक्कत ना मानना है, हम कुछ न कुछ उपाय काट लेंगे। हमें खेत में जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, न हमारे पास जाया जा। भाई नो तो सही कह रहा, पर हमने तो आज लोग काम करके ही नहीं देखा। और खेत में तो हम जाके भी नहीं झांके यार, और खेत का कैसे कर लेंगे हम भाई? अब तो भाई कुछ और ही सोचना पड़ेगा इस बारे में तो। भाई विजय, मैं सुना गांव में एक बाबा आ रहा, वो सबकी समस्या का समाधान करे, और हमारी समस्या का समाधान भी वहीं जाकर होगा। हमें वहां जाना पड़ेगा एक बार। गांव के पास वाले मंदिर में ही एक बाबा आया रहता है, जिसे गांव के लोग एक चमत्कारी बाबा मानते हैं। उसने गांव के कुछ लोगों की समस्या का समाधान भी किया है। बाबा के बारे में सुनकर विजय बोलता है, भाई ये तो तू सही कह रहा, पर एक काम करे, अब तो सो जाऊंगे क्योंकि बाहर बहुत धूप हो रही, सांझ को चलेंगे। हाँ भाई तो ठीक कह रहा, चलनो कर लगे, सांझ को चल पड़ेंगे। और वो सो जाते हैं। जल्दी शाम हो जाती है। बाबा हमारा ब्याह नहीं हो रहा, कुछ बता दे होगा क्या कि नहीं होगा? बाबा हम तो 6 महीने का नहीं अंडे, तुम्हारा ब्याह करवा दे। ब्याह नहीं करवा सकता तो कुछ उपाय ही बता दे। सुनो बच्चा, शादी वादी की तो चिंता मत करो भाई, ये है थोड़ा बहुत खर्चा पानी होगा, उसका इंतजाम तुम्हें करना पड़ेगा। बाबा तब मेरा ब्याह करवा दो, दक्षिणा की कम दिक्कत ना मान लो। और दक्षिणा की ऐसी बात नहीं है, लो बाबा अपनी दक्षिणा। देखो बच्चा, मुझे धन से तो कोई लेना देना है नहीं, आपको जो कुछ देना चेले को दे दो। ठीक है बच्चा, खुश रहो बच्चा। विजय और अश्वनी दोनों ही शाम के वक्त बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा के सामने गांव के कुछ लोग पहले ही बैठे होते हैं, जिनकी बाबा समस्या सुन रहे होते हैं। वो दोनों ही बाबा के पैर छूकर बाबा को प्रणाम खुश करते रहो हैं। बच्चा। तभी विजय बोलता है,
बाबा जी हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान कर दो। हमने तारा नाम बहुत दूर दूर तक सुना है। बताओ बच्चा, क्या परेशानी है? आपकी समस्या के निवारण के लिए ही तो हम यहाँ बैठे हुए हैं। बाबा जी क्या बताऊँ, अभी कुछ दिन पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया और हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा करना। अच्छा बच्चा, बाबा मारा बापू नु को जागृत है, तुम खेती का काम कर लो वो कर लो, हमारे पास तो नहीं कुछ भी। और हमें कुछ ऐसा इलाज बता दे जो हम अपना मुँह ही खाऊ जा, हमें कुछ करना ना पड़े। बच्चा तुम्हारी तो बहुत गंभीर समस्या है, उसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। इतना बोलकर बाबा कुछ सोचने लगते हैं और थोड़ी देर बाद आंख खोलते हैं। बच्चा, तुम्हारी समस्या का समाधान करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। बच्चा, तुम मेरे पास कल आना और बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाना। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। ठीक है बाबा जी, तब हमारे बारे में सोच के रखना। इतना बोलकर वो दोनों बाबा को प्रणाम कर कर वहाँ से चले जाते हैं। मंदिर से बाहर निकलकर विजय अश्वनी से बोलता है। अश्वनी हाँ। भाई अब लगा बाबा हमारे कल स्कॉट ही देगा और हम सारी जिंदगी ना बैठ के खाओगे अब जा। हाँ मैं जब भी लगा भाई का भगवान ने हमारी सुन ली, हाँ भाई सही कह रहा। हो जाएगा काम ही का तो। अगली सुबह होते ही अश्वनी और विजय दोनों ही बाबा के पास आते हैं। बाबा अपने शिष्य से कुछ बात करते रहते हैं। वो दोनों आकर बाबा के चरण छूते हैं खुश रहो बेटा, खुश रहो। आओ बैठो। और बोलते हैं। बाबा जी कुछ सोचा हमारे बारे में? हाँ हाँ बिल्कुल बच्चा, तुम दोनों इस पर साइन कर दो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर महीने आके मेरे से इतने पैसे ले जाया करो जो तुम्हारे महीने का खर्चा बिल्कुल आराम से चलता रहे। फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ न करने की बात सुनकर विजय और अश्वनी वो दोनों जल्दी से उन कागजों पर साइन कर देते हैं। लीजिए लीजिए बाबा जी, आपने तो हमारी समस्या का ही समाधान कर दिया। ठीक है तो बाबा अब तो अगले महीने का इंतजार रहोगा। अब तुम बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ। ये सारी तुम्हारी चिंता अब मैं अपने आप ठीक कर दूंगा। इतना सुनकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ठीक है, खुश रहो बच्चा। और बाबा को प्रणाम कर कर वहाँ से चले जाते हैं। देखते ही देखते एक महीना पूरा हो जाता है। महीना पूरा होते ही वो दोनों फिर से बाबा के पास आते हैं और बाबा के चरण छूकर बैठकर बाबा से बोलते हैं। बाबा जी लाओ इस महीने के पैसे दे दो। आपको नहीं पता हमने वो महीना कितनी मुश्किल तक काटा। अरे पैसे? कौन से पैसे? पैसे वैसे के बारे में तो भाई मुझे कुछ ज्ञात नहीं। बाबा जी जो उनसे तुमने पिछले महीने एग्रीमेंट पर साइन करवाए थे तब नहीं कहा था तुमने अगले महीने पैसे ले जियो। तुमने अपनी इच्छा से सारी जमीन मेरे नाम कर दी थी। यहाँ पैसे वैसे का कोई चक्कर नहीं है, चलो भगो यहाँ से। इतना सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ऐसा ना करो बाबा जी हमारे साथ। बाबा हमारी गैल यू तो तुमने बहुत गलत कर दिया। चलो खड़े हो। बाबा वहाँ से उन दोनों को भगा देता है। वो दोनों दुखी मन से वहाँ से चले आते हैं। अश्वनी विजय से कहता है। भाई विजय यू बाबा तो पूरा पाखंडी लिखड़ा भाई। हाँ भाई और जो आज पिताजी जिंदा होते मैं दिन देखने ही नहीं पड़े थे। सही कह रहा भाई। और अब नालस के चक्कर में यह जमीन भी इसके नाम कर दी, पाखंडी बाबा के नाम कर दी। इतना बोलकर वो दोनों घर की ओर चल देते हैं। भाई अश्वनी हाँ बाबा अब्बा ने तो बुरा करा हमारी गैल भाई बहुत। और भूख लग रही बहुत जोर की, मजे लगे घर में कुछ खाने को भी नहीं दिखे है। घर में तो कुछ भी नहीं धरा भाई भाई। देख ले कुछ मिल ही जाए यार, भूख लग रही बहुत जोर की। देख भाई ले कहीं कुछ पैसे दे ले धरे हो, ले आओगे कुछ चल खाने देख का। भाई। इतना बोलकर वो दोनों घर में कुछ रुपया ढूंढने के लिए लग जाते हैं। विजय अपने पिताजी की उस पुरानी सी अटैची में रुपया ढूंढता रहता है। तभी उसे उसमें से एक चिट्ठी मिलती है जिसके अंदर से अचानक से एक अंगूठी नीचे गिरती है। अश्वनी हाँ भाई क्या हो गया? भाई देख पिताजी हमारे लिए क्या छोड़ के गए।
भाई इस तो तुम्हारा कई दिन का काम चल जाएगा। और इसमें पढ़िए के लिख रहा। बेटा, मुझे थारी शुरू से ही बहुत फिक्र थी, और ये अंगूठी मैंने अपने बुरे समय के लिए रख रखी थी, लेकिन मुझे कभी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी जिससे मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं। अब ये अंगूठी मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं। मुझे पता था मेरे जाने के बाद में तुम्हें इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अब मैं यही चाहता हूं तुम इस अंगूठी का इस्तेमाल करो और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। खूब मेहनत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना पढ़कर अश्वनी विजय से बोलता है, नू देख विजय भाई, हमारे पिताजी हमारी कितनी चिंता कर रहे थे। हाँ मरने भाई। के बाद भी हमारे लिए गुंठी छोड़ गए। ये हमारे कितने काम आओगी अब। अश्वनी भाई तो सही कह रहा, पिताजी ने हमारे लिए कितना करा हम कभी नहीं समझ पाए। विजय एक काम करेंगे, इस गुंठी को गिरवी धर के और मेहनत का काम करेंगे, और मेहनत का ही खाऊंगे। अब नहीं लौट के खाना। उसके बाद वो दोनों उस अंगूठी को एक सुनार के पास गिरवी रखकर एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा खरीद लेते हैं, जिस पर वो दोनों मिलकर खूब मेहनत करते हैं और उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलता भी है। वे जल्द ही अपने कमाए हुए पैसों से अपने पिताजी की अंगूठी वापस ले लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद वो बाबा भी पकड़ा जाता है, जिसके कारण उन्हें उनकी सारी जमीन वापस मिल जाती है। अब वो दोनों ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं और जल्द ही वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं।